हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुल मार्केट्स। आज हम ये डिस्कस करने वाले कि हमें पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप जरूर ट्रेडिंग कर सकते हो पीएसयू बैंक्स में, लेकिन अगर आप 4 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्टमेंट पीएसयू बैंक में क्यों नहीं करना चाहिए, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले हमें बैंकिंग स्टॉक लेने के पहले बैंक का एनपीए चेक करना चाहिए। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर किसी बैंक ने किसी कस्टमर को लोन दिया है और वो कस्टमर अगर डिफॉल्ट करता है अपना लोन देने में, तो उसे एनपीए काउंट किया जाएगा। जितना भी एनपीए काउंट होता है वो कंपनी का स्ट्रेट अवे लॉस माना जाता है। इसलिए जितना कम एनपीए होगा आपको वही बैंक को चूज करना है। अभी हम प्राइवेट सेक्टर बैंक के एनपीए देखेंगे। एचडीएफसी बैंक का एनपीए है 0.36%, कोटक महिंद्रा बैंक का एनपीए है 0.50%, वही आईसीआईसीआई बैंक का एनपीए 1.54%। अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक का एनपीए देखें तो एसबीआई का एनपीए है 2.23%, बैंक ऑफ बड़ौदा का 3.13% है, वही पंजाब नेशनल बैंक का एनपीए है 5.78%। आपको 1% की नीचे वाली बैंक को सिलेक्ट करना है ताकि आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके। नेट इंटरेस्ट मार्जिन रेशियो यानी कि इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट रिसीव्ड यानी कि कंपनी ने जो लोन दिए है अपने कस्टमर्स को, जिसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, उसे इंटरेस्ट रिसीव कहा जाता है। और इंटरेस्ट पेड यानी कि कंपनी अपने कस्टमर्स को जो अपने फिक्स डिपॉजिट या सेविंग डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट पे करती है उसे इंटरेस्ट पेड कहा जाता है। जितना ज्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन रेशियो होगा उतना ही ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा। अभी हम बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन रेशियो देखेंगे। जितना ज्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगा उतना ही बैंक को प्रॉफिट होगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर देखें तो एचडीएफसी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 4.2%, कोटक महिंद्रा बैंक का है 3.88%, वही आईसीआईसीआई बैंक का है 3.28%। अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक का देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है 2.71%, बैंक ऑफ बड़ौदा का 2.5% है, वही पंजाब नेशनल बैंक का 2.21% है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है। 0 to 10% कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी हो तो आप उस कंपनी को स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपका पैसा वहां पे नहीं बनने वाला है। अगर 10 to 20% हो तो वो ओके ओके माना जाता है, और 20 to 30% काफी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है, और अबव 30% वेरी गुड यानी कि बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हो। जनरल रूल ये है कि रिटर्न ऑन इक्विटी अबव 15% होना चाहिए, उसके अगर नीचे हो तो आप वो कंपनी को स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए। अभी हम बैंक्स के रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करेंगे। एचडीएफसी बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी है 16%, कोटक महिंद्रा बैंक का 13% है, वही आईसीआईसीआई बैंक का 7% है। अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक के रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करें तो एसबीआई का 7% है, वही बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक का 1% है, और आप इन्हें स्ट्रिक्टली अवॉइड कर सकते हो। अभी हम पीएसयू बैंक्स का लास्ट 10 इयर्स का रिटर्न देखेंगे। अगर 10 साल पहले अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10,000 रुपए निवेश किए होते तो आज आपके लगभग 10,000 ही होते। कंपनी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया लास्ट 10 इयर्स में। अगर पंजाब नेशनल बैंक में अगर 10 साल पहले 10,000 रुपए निवेश किए होते तो आज आपके लगभग 1,500 रुपए होते। एट द रेट ऑफ 17% नेगेटिव रिटर्न दिया है कंपनी ने लास्ट 10 इयर्स में। वही अगर अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में 10,000 रुपए निवेश किए होते तो आज आपके लगभग 3,700 रुपीज होते, एट द रेट ऑफ नेगेटिव 9%। अभी हम पीएसयू बैंक्स का 5 इयर्स का रिटर्न देखेंगे। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर 5 साल पहले आपने 10,000 रुपए निवेश किए होते तो आज आपके पास लगभग 12,200 रुपीज होते, एट द रेट ऑफ 4%, जो कि एक नॉमिनल रिटर्न है। अगर पंजाब नेशनल बैंक में आपने 5 साल पहले 10,000 रुपए निवेश किए होते तो आज आपके पास 3,000 रुपीज होते, नेगेटिव 21% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने 5 साल पहले 10,000 रुपए निवेश किए होते तो आज आपके पास में लगभग 4,200 रुपीज होते, नेगेटिव 16% का रिटर्न दिया है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप पीएसयू बैंक से दूर रहे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही स्टॉक आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।